हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। देखिए, क्लास 12 का जो फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो अनाउंस हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं एमपी स्टेट बोर्ड के ब्लूप्रिंट के बारे में जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने एग्ज़ाम का आपके सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पेपर का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो वही ऑथेंटिक ब्लूप्रिंट, पेपर ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम तक आपके काम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिन बच्चों के पास ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये जानकारी नहीं है, उन बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, जो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया गया है, अंक योजना है ना, ब्लूप्रिंट जो प्रोवाइड किया गया है कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र, ये हिंदी में अवेलेबल है मेरे पास में, इसलिए इंग्लिश में आपको मैं इसी ब्लूप्रिंट को कन्वर्ट करके बताऊँगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ चैप्टर वाइज जो मार्क्स वेटेज है उसका बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो किस पैटर्न का होगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारा कुछ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द ब्लूप्रिंट ऑफ पेपर। सो एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेशन 2025-26 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर का ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ द पेपर ब्लूप्रिंट विच आई एम गोइंग टू शेयर। केमिस्ट्री का पेपर होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, इनका जो पेपर होगा, टोटल जो पेपर थ्योरी पेपर होगा, आपका थ्योरी पेपर होगा 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 70 मार्क्स के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसमें 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो होंगे वो 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा दैट इज़ MCQ के फॉर्म में होगा, दैट इज़ सही विकल्प चुनो, है ना, इस फॉर्म में होगा और इस पर होंगे 6 मार्क्स, मतलब 6 MCQs आपको आएंगे और हर एक MCQ का करेक्ट आंसर देने पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पेपर में, ये होगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होगा, ये भी 6 मार्क्स के लिए होगा, मतलब 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होगा, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होगा एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स। तो 6 ट्रू एंड फॉल्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होगा मैच द कॉलम, मैच द कॉलम एंड दिस इज़ फॉर 5 मार्क्स। तो 5 मैच द कॉलम्स होंगे, हो सकता है इसमें एक एक्स्ट्रा आपको चॉइस दिया जाए जो आपको छोड़ना रहेगा। और देन क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा दैट इज़ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, 1 वर्ड और सेंटेंस, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर रहेंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाएगा 28 मार्क्स के लिए आपके 1 वर्ड आंसर्स या 1 मार्क क्वेश्चंस आपको आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक होंगे। ठीक है, इतना ये ऑब्जेक्टिव्स या 1 मार्क क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपको क्लियर है नाउ। सो आफ्टर 1 मार्क क्वेश्चंस अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन की, कि थ्योरी में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पेपर में। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 जो रहेंगे ये 2 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 7, मतलब ये सेक्शन रहने वाला है 14 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस रहेंगे। आप छोटे छोटे से आंसर तैयार कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। किस चैप्टर से 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। तो ये तो हो गए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक की बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक की बात। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 मतलब 13, 14, 15, 16 जो 4 क्वेश्चंस आएंगे
वो 3 मार्क्स ईच रहेगा और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यदि बोलूँ तो ये रहेंगे 4 और 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 मार्क्स का वेटेज रहेगा, 12 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा आपका पेपर का। तो 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन आफ्टर 16 क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये लास्ट सेक्शन रहेगा आपके पेपर का। ये क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा और टोटल 17, 18, 19, 20 टोटल 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 4 4 ज़ा 16, तो ये सेक्शन रहेगा 16 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से 28 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स मतलब 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रिमेनिंग जो सेक्शन रहेगा वो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए रहेगा, ये रहेगा 42 मार्क्स का। तो 28 प्लस 42 आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 70 मार्क्स का। तो ये 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होने वाला है। तो पेपर पैटर्न समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, अलग अलग इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन 1 MCQ के फॉर्म में, क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स जो कि 6 पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैच द कॉलम 5 रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस डेफिनेशंस वगैरह पूछ सकते हैं, फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं इसमें, ये भी 5 मार्क के लिए रहेगा। तो फर्स्ट जो 3 हैं वो 6 मार्क्स के लिए और बाकी के जो 2 हैं वो 5 मार्क के लिए रहेंगे, 1 मार्क ईच रहेगा ये। तो टोटल 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे 28 मार्क्स के लिए। उसके बाद जो थ्योरी का सेक्शन है वो स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 12 तक, ये टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। तो टोटल ये सेक्शन होगा 14 मार्क्स के लिए। 13 से 16 तक के लिए टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। तो इस सेक्शन का वेटेज रहेगा 12 मार्क का। देन लास्ट सेक्शन 17 से 20 हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क के लिए रहेगा, टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस सेक्शन का वेटेज रहेगा 16 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका थ्योरी पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको फाइनल तक के लिए, मैं तो कहती हूँ इस वीडियो को फाइनल एग्ज़ाम तक के लिए आप सेव करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। तो ये तो हो गया आपके पेपर का पैटर्न की है ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पेपर की आपको तैयारी कैसे करनी है ना, साल भर आपको किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो वो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। जो सबसे बड़ी बात है वो है पेपर प्रिपरेशन की। ये तो पेपर डिज़ाइनिंग की बात होगी, पेपर प्रिपरेशन कैसे करना है। तो उस पेपर प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट उतना डिटेल नहीं है। तो इस ब्लूप्रिंट को मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ। ये ब्लूप्रिंट हिंदी में है, यदि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को नीड है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं हिंदी में भी ये ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे ना चैप्टर नंबर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं इस वीडियो से, हिंदी में भी ये ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं। तो क्योंकि चैप्टर नंबर्स वहीं रहना है, बस विलियन यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, हम इंग्लिश में सॉल्यूशन चैप्टर बोलते हैं या विद्युत रसायन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोनाउंस करेंगे, बाकी चैप्टर नंबर तो वही रहने हैं। तो आप अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, मेरे वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ में, बैचमेट्स के साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2025-26 में जो होने वाली 12th की एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री के लिए मैं ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करिएगा, आपका जो पेपर बनेगा वो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ये विश्वास रखिए। सो क्लास 12th केमिस्ट्री सेशन है 2025-26, मतलब हमारा जो पेपर होने वाला है 26 में, वो उसके लिए ये ब्लूप्रिंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ब्लूप्रिंट जो है वो चैप्टर वाइज है, चैप्टर का वेटेज दे रही हूँ और साथ में बता रही हूँ कि कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चैप्टर से। ये ब्लूप्रिंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ हमारे थ्योरी पेपर के लिए जो कि 70 मार्क्स का होने वाला है। तो 70 मार्क्स के हमारे केमिस्ट्री के थ्योरी पेपर का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा वो हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो हमारे सिलेबस का है, टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स बात करूँ 12th केमिस्ट्री में तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं 10
और चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है हमारा हमारे सिलेबस में दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर। देन सेकंड जो है, पहले नाम लिख लेते हैं, सेकंड जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड वी आर हैविंग केमिकल काइनेटिक्स, so third is chemical kinetics. Now fourth chapter we are having D and F block elements, D and F block elements. Next we have chapter number 5, and chapter number 5 we have coordination compounds. So coordination compounds. चैप्टर नंबर 6 जो है, यहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है, और चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, राइट। चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देन चैप्टर नंबर 8 जो है दैट इज़ एल्डिहाइड, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्जेलिक एसिड, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, स्पेस चाहिए मुझे। देन चैप्टर नंबर 9 जो है दैट इज़ अमाइंस, एंड चैप्टर नंबर 10 जो है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो ये चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के, ये हमने नाम लिख लिए। अब मैं आपको बताती हूँ किस चैप्टर का कितना वेटेज है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना सॉल्यूशन, इसका वेटेज है, इसमें से टोटल 7 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स के लिए। सो काफ़ी मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क का वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि है 7 मार्क्स के लिए। Then we are having chapter number 5 coordination compound, this is also for 7 marks. Then we have haloalkanes and haloarenes, this is for 6 marks. Then we have alcohol, phenol and ether, this is also for 6 marks. Then next we have aldehyde, ketones and carboxylic acid, again this is for 8 marks, मतलब ऑर्गेनिक में हाईएस्ट वेटेज है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वी हैव अमाइंस, अमाइंस इज ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स, इसका जो वेटेज है अगेन फॉर 6 मार्क्स। एंड बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज है 7 मार्क्स। तो इस ब्लूप्रिंट में, ठीक है, मेरे पास ये जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर्स का वेटेज आपको बताया है। तो ये कुछ मैं मन से नहीं बता रही हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एजुकेशन बोर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसके अकॉर्डिंग ही ये मैंने आपको मार्क्स का जो वेटेज है वो बताया है। तो अब ये तो हो गया चैप्टर पर कितने मार्क्स हैं, है ना, मतलब सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाईएस्ट वेटेज वाला है 9 मार्क्स के लिए, और ऑर्गेनिक में बात करूं तो हाईएस्ट वेटेज है हमारे चैप्टर नंबर 8 को, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्जेलिक एसिड को, ठीक है। बाकी जो है ऑर्गेनिक में मैक्सिमम 6 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। हाँ यस, बायोमोलिक्यूल जो है वो 7 मार्क्स के वेटेज के साथ में। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया मार्क्स कितने हैं हमारे चैप्टर पर, लेकिन आगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा ये आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत डिटेल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड नहीं किया है। लास्ट ईयर से जो डिटेल ब्लूप्रिंट शेयर किया जाता था लास्ट 2 ईयर्स से, वो गवर्नमेंट ने देना बंद कर दिया है। वो केवल चैप्टर वाइज वेटेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद ये नहीं बता रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो पेपर पैटर्न है, जो लास्ट 2-3 ईयर्स से पेपर बनाया जा रहा है, उसको स्टडी करके ये डिटेल ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से सेव करके रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, 7 मार्क्स के लिए ये हमारा चैप्टर है। और थ्योरी का बात करूँ तो इस चैप्टर से 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग जो 3 मार्क्स हैं, देखिए 7 मार्क का टोटल वेटेज है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं,
वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो होंगे 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से आपसे पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में तैयार करना है और साथ में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर को पढ़ना है। बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़ना स्टार्ट करिए अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यदि आपको बुक पढ़ने की आदत है, आप एनसीईआरटी का बुक ज़रूर पढ़िए। ऑब्जेक्टिव्स और या 1 मार्क क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के किसी सेंटेंस को लेकर ही बनाए जा रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से। ठीक है, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, टोटल 7। चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क का वेटेज है इसके लिए। इससे पूछे जाएंगे सबसे पहले तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा 4 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 6। रिमेनिंग जो 3 हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। सो 3 ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो टोटल वेटेज हो गया। मतलब ये चैप्टर आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में भी पढ़ना है और लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में भी इस चैप्टर को पढ़ना है। देखिए वेटेज भी सबसे ज़्यादा है इस चैप्टर का, तो 6 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप आने वाले हैं। नेक्स्ट, यदि मेरे ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लूप्रिंट। तो बहुत अच्छे से समझिए इस ब्लूप्रिंट को। थर्ड जो चैप्टर है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से आएगा 2 मार्क का एक क्वेश्चन और नेक्स्ट जो आएगा वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बेटा 3 + 2 ये हो गया 5, बचे कितने, 2 मार्क्स बचे इसमें से। तो 2 मार्क के आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, ये चैप्टर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली शॉर्ट है, तो आप इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से तैयार करिए और शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में इनको आप प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वेटेज है 7 मार्क का। अगेन सेम पैटर्न है, इस चैप्टर से 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिमेनिंग जो 2 मार्क्स हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, ये आएगा आपके चैप्टर नंबर 4 से डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जो कि काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, विदाउट एनी केमिकल इक्वेशंस, विदाउट न्यूमेरिकल्स ये चैप्टर है, मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अच्छे से तैयार करिए ये चैप्टर। यदि आपके अभी टर्म एग्जाम में आना है तो यहीं से शुरुआत करिए, आप इस चैप्टर से ही शुरुआत करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन 7 मार्क के लिए ये चैप्टर है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बेटा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, टोटल हो गया 2 × 2 = 4। रिमेनिंग जो 3 मार्क्स हैं वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेंगे। तो वेटेज हो गया 7 मार्क्स का, 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस और रिमेनिंग 3 ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम हमारे ऑर्गेनिक सेक्शन की, चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 6 मार्क का वेटेज है और इस चैप्टर से आएगा 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन। अब कितना रह गया, एक मार्क रह गया, तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव आना है इस चैप्टर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव का वेटेज इसमें कम है। तो शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में ये चैप्टर आप प्रिपेयर करिए, रिएक्शंस भी तैयार करिए, SN1 SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हाट विल हैपन व्हेन, मतलब आपको सारे ही तरीके से ये चैप्टर तैयार करना है। सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वेटेज है बेटा 6 मार्क का और इसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है जो कि 4 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन और रिमेनिंग जो 2 रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहने वाले हैं। ठीक है, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं रहेंगे इसमें और 2 मार्क्स के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। देन
हमारा ऑर्गेनिक का जो किंग चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। बड़े बड़े लोग इस चैप्टर में बैठे हुए हैं, इसलिए वेटेज भी 8 मार्क्स का है। इस चैप्टर के लिए यदि मैं बात करूं बेटा तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा और रिमेनिंग जो रहेंगे वो 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मतलब रिमेनिंग 4 जो हैं वो 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आना है 4 मार्क का, लॉन्ग आंसर के फॉर्म में इसको रेडी करके रखिएगा। अब लॉन्ग आंसर के फॉर्म में मींस रिएक्शंस 2 पूछ सकते हैं आपसे इस चैप्टर में, स्टीफन्स है, रोजनमंड है, इटार्ड रिएक्शंस है, या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो वो 4 मार्क में डिवाइड करके 2 रिएक्शंस पूछ सकते हैं। इस बार जैसे सेकेंड एग्ज़ाम में उन्होंने टॉलेंस टेस्ट एंड फाइलिंग टेस्ट पूछ लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 पार्ट में आएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखना रहेगा, या फिर एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट द इक्वेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर करके एक रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं इस चैप्टर से। ठीक है, वो जो भी किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर से वो मैं आपको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर जो 8 है वो 8 मार्क्स के लिए वेटेज है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ अमाइंस, 6 मार्क का ये चैप्टर है और इसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिमेनिंग 3 जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये थ्योरी, और 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ओके, अच्छे से लिखिएगा, आपके समझ में आए आप उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, जिसका वेटेज है 7 मार्क्स का। इस बायोमोलिक्यूल से 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, और रिमेनिंग जो 5 मार्क्स हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ना है। बहुत लॉन्ग आंसर आपको इस चैप्टर के लिए तैयार नहीं करने हैं, शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में ये चैप्टर आपको तैयार करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर योर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम 2026 में होने वाले केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव्स मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा डिटेल में मैंने इस ब्लूप्रिंट में आपको बताया है। इसको अच्छे से स्टडी करिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन प्लान करिए कि आपके कौन से चैप्टर्स जो इजी हैं, जो जल्दी प्रिपेयर हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा ये ब्लूप्रिंट आई होप आपको केमिस्ट्री पेपर की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।